जय हिंद। नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 अपना जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 3 संख्याओं के साथ खेलना, इसमें हमने पिछले वीडियो में जो अपना एक्सरसाइज 3.3 है, जिसमें अपन क्वेश्चन करने वाले भाज्यता से संबंधित क्वेश्चन है ना। इस पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि जो विभाज्यता के नियम होते हैं, दो के विभाज्यता के नियम, 3, 4, 5, 6, ये सब हमने विभाज्यता के नियम पढ़े थे, है ना। अब उन्हीं के अनुसार अपन को क्या करना है, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन करने हैं। तो जब पिछली बार हमने जो किया था उसमें जो विभाज्यता का नियम था, उसमें हमने 10 की विभाज्यता का नियम नहीं लिखा था। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है। 10 से विभाज्यता का नियम, 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल है। देखो, जिस भी जिस संख्या के जिस संख्या में इकाई का अंक 0 हो, वह संख्या वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या 10 से पूर्णतः का मतलब पूरा पूरा भाग चला जाएगा, पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित का मतलब होता है उसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, मतलब शेषफल कितना बचेगा, 0। विभाजित होती, यानी कि जिस संख्या के अंत में इकाई का अंक क्या हो, 0। जैसे कि मान लो 10 है, तो 10 का इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो 10 में 10 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे कि मान लो अभी हमारे पास है 1050, इकाई का कितना है, 0। इसका मतलब क्या है कि ये भी 10 से पूर्णतः विभाजित है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे, एग्जाम्पल। जैसे कि मान लो 10, 50 ना, 550, 1370, 2,43,500, 580। तो इन सब में इकाई का अंक क्या है, 0, 0, 0, 0, 0। और चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, अगर उसमें इकाई का अंक 0 हो तो वो 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, है ना। और 2 से विभाज्यता का नियम, जिसमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इस प्रकार से हमने विभाज्यता के सारे नियम पिछले वीडियो में देख लिया था। ये 10 का विभाज्यता का नियम छूट गया था, जो अभी हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, विभाज्यता के जितने भी नियम है, वो वीडियो जब हमने बनाया था पिछला, वो नहीं देखा तो सबसे पहले आपको वो देखना है। उसके बाद में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो चलिए चैप्टर 3.3 शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.3, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए। क्वेश्चन नंबर 1 अपना, ये कि विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, 8 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, 10 से या 11 से। हाँ या नहीं कहिए। ये देखो, ये सारणी बना रखी है क्वेश्चन नंबर 1 में। यहाँ पे अपने सारे के सारे नियम है वो रिवाइज हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11। तो अपन जब ये सारणी, इससे अपने क्या है, सारे नियम एक बार वापस से रिपीट हो जाएंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे हमें विभाज्यता की जांच करनी है और हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है। संख्या दे रखी है 128। फिर विभाज्य है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि ये 128 किस से विभाज्य है, क्या ये 2 से विभाज्य है, क्या ये 3 से विभाज्य है। अब यहाँ पे अपने पास ये क्या लगा दी, ये लाइन। फिर पूछ रखा है ये 2 से विभाज्य है या नहीं। हमें क्या लिखना है, यदि है तो यहाँ लगाना है हाँ, और नहीं है तो क्या लगाना है, नहीं। इस प्रकार से अपने को ये सारणी क्या कर देनी है, पूरी। और ये सारणी कब पूरी होगी, जब हमारे पास क्या होगा, जब हमें विभाज्यता के सारे नियम हमारे ध्यान में होंगे। ये 2 से विभाज्यता, 3 से, 4 से, फिर 5 से, 6 से, 8, फिर 9 से,
फिर 10 से एंड लास्ट 11 से। अब आप ये बताओ, ये जो 128 है क्या ये 2 से विभाज्य है? अगर है तो हमें क्या लिखना है? हाँ, ये 2 से। तो हमने 2 की विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा कि जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो देखो इसमें 2 इकाई का अंक क्या है? 8 है। तो इकाई का अंक अगर 8 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। आपने पिछले वीडियो में वो सारे रूल लिखे थे, मैंने बोला था कि आपको नोट्स बना लेने उन सब के। 10 का छूट गया था, 10 का भी हमने कर लिया, तो वो आप सारे खोल करके बैठ जाइए और यहाँ पे चेक करते। अब 128 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है किसी संख्या में कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वह संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 का योग करो, देखो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा, नहीं। ठीक। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि 3 या 3 से अधिक अंकों, इनकी 4 की विभाज्यता है वो 3 या तो 3 अंकों की संख्या हो या 3 से अधिक अंकों की संख्या हो, वहां पे लागू होता है। और नियम क्या है कि 3 या 3 से अधिक अंकों की संख्या में जब इकाई व दहाई के अंक दोनों को मिलाकर के उनमें यदि 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे मान लो 128 है, इसमें इकाई का क्या है? 8, दहाई क्या क्या है? 2, 2 और 8 कितने? इन दोनों को मिलाकर के बोलते कितने बना? 28। 28 में 4 का भाग जाता है क्या? तो ये अपन को क्या करना पड़ेगा? इकाई और दहाई का अंक दोनों को, जैसे मान लो हमारे पास इकाई का अंक 8 हो, दहाई का अंक 5 हो, तो कितना हो गया? 58। 58 में 4 का भाग जाता है? नहीं जाता, तो फिर उस संख्या में भी नहीं जाएगा। बताइए 28 में जाता है कि 4 का भाग? 28 में 4 का भाग जाता है कितनी बार? देखो 28 में 4 का भाग जाता है 7 बार, 4 7 28। अब 28 में जाता है, इसका मतलब कि इस पूरी संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 का भाग। हाँ, ये क्या है? 128 4 से विभाज्य है। क्यों विभाज्य है? क्योंकि इकाई और दहाई का अंक कितना दोनों मिलकर 28 बना रहे हैं। 28 4 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य है। फिर 5, तो 5 का विभाज्यता का नियम है कि जिस संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो इसमें न तो इकाई का अंक 0 है और न ही 5 है, तो ये 5 से विभाज्य नहीं होगी, नेवर, है ना। 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या में यदि कोई संख्या 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से एक साथ विभाजित हो रही है तो वह संख्या 6 से पक्का पक्का विभाजित हो जाएगी। तो देखो यह संख्या 128 से तो हाँ हो रही है, लेकिन आप देखो यहाँ जिस संख्या में 2 और 3, आप देखो 2 से विभाजित है लेकिन ये 3 से विभाजित नहीं है। अगर किसी एक से भी नहीं हो रही है ना तो वो 6 से विभाजित नहीं होगी। 6 की विभाज्यता का नियम यही है कि यदि कोई संख्या में 2 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तो उस संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। तो यहाँ पे इस संख्या में 3 का भाग नहीं गया तो फिर 6 का भी नहीं जाएगा। और यदि यहाँ पे मान लो गया होता, यहाँ भी हाँ होता, हाँ, तो फिर उस संख्या में 6 में भी चला जाता। अब 8 की विभाज्यता का नियम क्या है? वो 4 के जैसा ही है, बस 8 की विभाज्यता का नियम चालू होता है 4 अंकों की संख्या, 4 या 4 से अधिक अंकों की संख्या में यदि इकाई, दहाई और सैकड़ा, 4 में हमने क्या पकड़ा था? 2 अंक पकड़ा था। अब अपने को क्या लेने? सैकड़ा तक, तीनों अंक। अगर 3 अंक में, अब ये बड़ी संख्या के लिए होगा यहाँ पर, तो अब ये 128 है तो अपने को यहाँ पे भाग दे के देखना पड़ेगा 8 का। अगर 100, अब ये तो संख्या ही 3 अंकों की है, लेकिन मान लो कोई बड़ी संख्या हो, मान लो 7 अंकों की संख्या हो, तब हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, उन 3 अंकों को मिलाकर जो संख्या बन रही है उसमें 8 का भाग देंगे। अगर उसमें 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो वो संख्या भी पूरी पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अभी हमें यहाँ पे 128 से क्या करना पड़ेगा? 8 का भाग देख करके देखना पड़ेगा। तो देखो 8 1 8, 8 2 16, तो 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार। ये भाग आपको करके देखना है ना, ये भाग तो आपको देख के देखना ही पड़ेगा विभाज्यता के नियम में। तो और 4 में 4 का भाग करते हैं इकाई और दहाई के अंकों में, और 8 का करते हैं इकाई, दहाई और सैकड़ा में। तो 8 1 8, 4 बज के 48, 8 6 48। तो 8 में 128 में 8 का पूरा पूरा भाग चला गया। तो ये तो संख्या इतनी, अगर आगे होती तो हम कह देते कि हाँ। तो अभी देखो 128 में जा रहा है तो कोई दिक्कत
नहीं है। फिर 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम वही है जो 3 से वाला है, कि 3 वाला क्या है कि यदि किसी संख्या के योग में 3 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। ऐसा ही 9 की विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के योग में, है ना, 9 का भाग जाता है तो संख्या में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। तो 128 में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। फिर 10 से विभाज्यता का नियम अभी बताया हमने कि जिस संख्या का इकाई-अंक 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य है। तो यहाँ पर तो इकाई-अंक 0 नहीं है तो ये नहीं होगी। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? 11 से विभाज्यता का नियम ये है कि मान लो कोई संख्या है ये 128 है, आप इसके सम अंक कौन सा? देखो ये 1 नंबर पे है तो 1 क्या होता है? सम। तो ये वाला अंक, सॉरी 1 क्या है? विषम। तो ये वाला अंक तो इसका विषम है। अब 2, ये 2 नंबर पे है, 2 क्या है? सम। तो ये वाला अंक है सम, ये वाला है विषम और ये वाला है वापस से, देखो ये कितने नंबर पे है? ये 3 नंबर पे है तो ये वाला वापस से विषम। अगले वाला 4 पे आएगा वो सम, 5 पे आएगा वो विषम। इस प्रकार से तो सम अंकों का योग, सम अंक देखो, सॉरी विषम अंक एक तो कौन सा है? 8। विषम अंक के स्थान पे कौन सा? देखो एक तो 8 है और विषम के स्थान पे कौन है? 1 है। तो 8 और 1 कितना हो गया? 9। ये तो है विषम अंकों का योग। ये क्या है? विषम अंकों का योग। बाद में सम अंकों का योग, तो सम अंक कौन सा है? यहाँ पे 2 1 ही है, 2 का 2। अब जब विषम अंक और सम अंकों का योग आ जाता है तब हम क्या करते हैं? विषम अंकों में से सम अंक घटा देते हैं। तो 8 माइनस 2 तो कितना बचा? 6। क्या 6 में, यानी कि विषम अंकों का योग में से जब सम अंकों का योग घटाते हैं तो उसका जो अंतर है ये घटाओ, ये या तो आ जाए कितना? 0, या फिर क्या हो? 11 के गुणज, 11 के गुणज। तो ये तो न तो 0 आया और न ही 11 के गुणज। अब 11 के गुणज कौन कौन से है? जो 11 के पहाड़े में आते हैं, 11 22 33 44 55, है ना, 66, 66 के बाद में 77 88 99 110, इस प्रकार से वो सब क्या है? 11 के गुणज। तो या तो 11 के गुणज होने चाहिए या फिर इनका घटाव क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तब वो संख्या क्या होगी? 11 से विभाजित। तो यहाँ पर तो 6 है जो न तो 11 का गुणज है और न ही 0 है, तो ये क्या होगा? ये नहीं हो जाएगा। 128 में 11 का भाग नहीं जाएगा। आगे देखो 990, ये क्वेश्चन थोड़ा सा 990, देखो इकाई-अंक 0 है, इसका मतलब 2 में भाग चला जाएगा। फिर देखो 2 अंकों का योग करो, 9 और 9 18, 18 और 0 वापस 18, 18 3 से विभाज्य, इसका मतलब 990 भी 3 से विभाज्य है। तो वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होती है वो 6 से भी क्या हो जाएगी? विभाज्य हो जाएगी। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है? यदि इकाई और दहाई ये अंकों में 4 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। तो देखो 90 में 4 का भाग जाता है क्या? 90 में 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 990 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। फिर 5 में, तो जिस संख्या का इकाई-अंक 0 और 5 हो उसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो इकाई-अंक कितना है? 0, तो ये 5 का भाग इसमें चला जाएगा। 6 का भाग, क्योंकि 2 का भी भाग जा रहा है इस संख्या में और 3 का भी जा रहा है, इसलिए 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 8 के भाग, तो इकाई दहाई सैकड़ा, इन तीनों में यदि 8 का भाग चला जाए, देखकर देना पड़ेगा अपन को। देखो 990 में जब अपन 8 का भाग देंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा? पूरा पूरा भाग शायद नहीं जाएगा। देखो 8 एकम 8, कितना बचा? 1, फिर 19, 8 दूने 16, फिर कितना बचा? 3, 30, तो 30 में नहीं जाता, तो 990 8 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? 9। फिर 9 में, तो इन अंकों का योग कितना है? 9 और 9 18 और 0 वापस 18, 18 में 9 का भाग जाता है, बोले जाता है 9 दूने 18, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। फिर 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई-अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होती है। तो देखो इसमें इकाई-अंक 0 है, इसका मतलब इसमें 10 का भाग चला जाएगा। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है? कि 990 है ना अपने पास, देखो 990। अब बताओ विषम अंक 1 और कितना, सॉरी विषम अंक यहाँ पे कितना है? 0, और दूसरा विषम अंक कहाँ पे क्या है? 9, तो 9 और 0 कितना हो गया? 9।
9 और 0 कितना हो गया 9। और सम अंकों का योग, तो सम अंक कितना है 9, तो 9। अब देखो यहाँ पर कितना आया 9 और यहाँ पर कितना है 9। अब विषम अंकों के योग में से सम अंक को घटा दो, तो 9 माइनस 9 कितना बचा 0 बचा। 9 माइनस 9 कितना बचा 0। तो मैंने क्या बोला, अगर इनका अंतर कितना आ जाए, विषम अंकों का योग और सम अंकों का योग जब अपन घटाते हैं तो या तो क्या आ जाए 0 या फिर 11 का गुणज। तो यहाँ पर क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये 11 से विभाज्य हो जाएगा 990। ठीक है, फिर आगे देखो, अगली संख्या है 1586। 1586 तो इकाई का अंक 6 है, तो जिसमें इकाई का अंक 0 2 4 6 8 होता है तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा, तो इसमें इकाई का अंक 6 है। अब अंकों का योग करो, देखो 6 और 8, 8 और मतलब 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, 20 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। फिर 4 की विभाज्यता, तो अगर इकाई और दहाई का कितना है 86, 86 में 4 का भाग जाता है क्या, 4 एकम 4, 4 दूने 8 और इस 6 में नहीं जाता, मतलब 86 में 4 का भाग नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर इकाई का अंक 0 और 5 हो तब 5 का भाग जाते हैं, तो यहाँ पर तो 0 और 5 नहीं है, इसका मतलब इसमें 5 का भी नहीं जाएगा। अब 6 का क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 2 का तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा। 6 का भाग जाने के लिए 2 का भी भाग जाना चाहिए उस संख्या में और 3 का भी भाग जाना चाहिए, तब 6 का भाग जाता है। तो यहाँ पे इस संख्या में 2 का तो भाग चला गया लेकिन 3 का नहीं गया, तो 6 का भी नहीं जाएगा। फिर देखो 8 के विभाज्यता का नियम क्या है, अगर 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा कितना है 586, अगर 586 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो फिर इस पूरी संख्या में भी चला जाएगा। तो देव 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 8 से 48, 8 7 बार चला जाएगा, 8 7 56, 2 बज गया 26। अब 26 में 8 का भाग नहीं जाता। अब इसका मतलब क्या है, 586 में अगर 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा तो इस संख्या में भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। फिर 9 से विभाज्यता का नियम क्या, इन सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, देखो 6 और 8 कितना हो गया 14, 14 और 5 19, 19 और 1 20, तो 20 में 9 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो 0 नहीं है, इसका मतलब नहीं जाएगा। अब 11 से विभाज्यता, 11 से विभाज्यता देखो संख्या कितनी है 1586। अब देखो ये यहाँ पे चौथा अंक आ गया, विषम अंक कौन सा है 6 और कौन सा है विषम अंक 5। देखो 1 के स्थान पे 6, यानी कि एक तो विषम अंक ये है और एक विषम अंक ये है। 6 और 5 जोड़ो, 5 और 6 कितना हो गया 11। अब विषम अंकों का योग कर दिया, अब सम अंकों का योग करो, तो सम अंक कौन कौन से, एक तो 8 है और एक 1 है, तो 1 और 8 कितना हो गया 9। अब विषम अंकों में से सम अंक को घटा दो, तो विषम अंकों का योग कितना है 11, सम अंकों का योग कितना है 9। 11 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 2, तो 2 11 से विभाज्य नहीं है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं है। अब देखो अगली क्या है 275, तो इसमें 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 का नहीं जाएगा। 3 का देखो इन सबको जोड़ो, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। 4 तो अगर 75 देखो इकाई और दहाई का अंक कितना होगा 75, 75 में 4 का भाग जाता है क्या, तो देखिए देखो 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो 4 एकम 4 35, तो नहीं जाएगा, 75 में नहीं जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। फिर 5 इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए 5 की विभाज्यता में, तो इकाई का अंक कितना है 5 है, इसलिए इसमें 5 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो जब 2 का भी नहीं जा रहा है 3 का भी नहीं जा रहा है तो 6 का जाने का तो सवाल ही नहीं है, तो ये 6 का भी नहीं जाएगा। फिर 8 की विभाज्यता में अगर तीनों अंकों में चला जाए 8 का भाग, तो देखो 8 3 24, तो 3 बार कितना बचा 2 25 नहीं जाएगा, तो 275 में 8 का भाग नहीं जाएगा, तो 9 के भाग के लिए देखो 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 में 9 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। फिर 10 से विभाज्यता का नियम, तो इकाई का अंक कितना होना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पर कितना है 5 है,
तो 0 नहीं है, इसका लिए ये इसमें 10 का भी भाग नहीं जाएगा। अब 11 की विभाज्यता का नियम देखो, संख्या कितनी है 275, विषमक कौन कौन से हो गए, तो 5 और 1 2, तो 5 और 2 कितने हो गए, 5 और 2 हो गए 7। अब समअंक पे कितना है 7, समअंक पे कितना है 7। अब सम विषम अंकों का योग में से माइनस करना है सम अंकों का योग, तो विषम अंकों का योग कितना है 7, सम अंकों का योग कितना है 7, ये भी क्या है सम अंकों का योग। अब यहाँ पे सम अंक है ही एक, तो योग कहां से करेंगे, जब 2 अंक होंगे तो 2 का योग कर देंगे। अब 7 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 0, तो मैंने क्या कहा यदि 0 या 11 की गुण जाते हैं तब वो संख्या 11 से विभाज्य हो जाती है, तो ये 11 से विभाज्य है। उसके बाद हम देखो आगे संख्या 6686, 6686, ये देखो इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब 2 से भाग चला जाएगा। फिर 3, तो इन सबको जोड़ो, देखो 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। फिर 4 का भाग 86 में 4 का भाग जाता है क्या, तो यहाँ पे देखो हमने दिया था नहीं गया, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। इकाई का अंक 0 या 5 नहीं है तो 5 का भी भाग नहीं जाएगा, सॉरी 9 आएगा, 9 नहीं। फिर 6, तो जब 3 का भाग नहीं गया, 6 में जाने के लिए क्या होना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए, तब उस संख्या में 6 का भाग जाता है। तो 2 का तो चला गया लेकिन 3 का नहीं गया, इसका मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। 8 के लिए इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि 686 में इकाई, दहाई और सैकड़ा, 686 में अगर 8 का भाग चला जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो देखो देखिए देखो 8 8 64, कितना बचा 4, 46 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसका मतलब 686 में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। देखो आपको देख के देखना है, आप ऐसे साइड में रफ कॉपी लेकर के 686 में 8 का भाग देना है। तो देखो 8 4 64, कितना बचा 4, ये 6 उतारा, तो आप 46 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, मतलब पॉइंट में आ जाएगा। ये देखो 8 6 48, तो 8 पंजे 40, कितना बचेगा 6, है ना। अब 45 पॉइंट कुछ बार जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आगे भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे दशमलव, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे 60, तो 45 पॉइंट कुछ, तो हमारे पास पॉइंट में दशमलव में नहीं होना चाहिए, किस होना चाहिए पूरा पूरा जाना चाहिए, तो पूरा पूरा नहीं जा रहा है, इसका मतलब 686 में भी नहीं जा रहा है, तो उस पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। फिर 9 के लिए देखो इन सब का योग करो, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 और 6 26, 26 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता, इसका मतलब पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। फिर 10, इकाई का अंक क्या होना चाहिए 10 के लिए, इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो 0 नहीं है तो 9। 10 का भाग बहुत सिंपल है, इकाई का अंक देखो 0 है तो चला जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। अब 8 का भाग देखो 11 का, 11 के भाग में देखो हमारे पास क्या है 6686, 6686। अब तो इसमें विषम अंकों का योग, एक तो विषम अंक यहाँ पे 6 है और एक 6 है, तो 6 और 6 ये तो हो जाएगा विषम अंकों का योग, कितना 12। अब करो सम अंकों का योग, सम अंकों का योग देखो, सम अंक एक तो 8 है और एक 6 है, 8 और 6 कितना हो गया 14। अब देखो हमेशा बड़े में से छोटा घटाते, तो जरूरी नहीं विषम अंकों के योग में से सम अंक घटाए, तो यहाँ पे आप ज्यादा क्या आ रहा है सम अंक आ रहा है, बस घटाना है आपको, तो सम अंकों में से क्या घटा देंगे 14 में से 12 घटाएंगे, कितना बच जाएगा 2। तो हमारे पास तो 0 या 11 का गुण जाना चाहिए, नहीं आया, इसका मतलब पूरी संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। अगला देखो विभेज, ये क्या है 6,39,210, 6,39,210। अब की बार बढ़िया संख्या है, ये बड़ी, ये देखो इकाई का अंक 0 है तो देखते ही पता चल जाएगा इसमें भाग चला जाएगा। इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब इन अंकों का योग करो, देखो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 और 0 21 रहेगा, 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, बोला हाँ जाता है, 7 या 21,
या 3 7 21, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये देखो, ये आसान बड़ी संख्याओं के लिए विभाज्यता के नियम काम करते हैं। अब इतनी बड़ी संख्या भाग देख के देखने की जरूरत नहीं है, सीधा ही अपन अंकों को देख करके बता सकते हैं कि किस में भाग जाएगा और किस में नहीं जाएगा। अब देखो 4, तो 4 से विभाजित करने में देखो इकाई और दहाई का अंक पकड़ो, कितना है 10। 10 में 4 का भाग जाता है क्या? बोले नहीं जाता, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। और अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 0, तो इसमें चला जाएगा 5 का पूरा पूरा भाग। 6, तो यदि जिस संख्या में 2 और 3 दोनों का भाग चला जाता है तो उसमें 6 का भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 8 के भाग के लिए देखो इकाई और दहाई सैकड़ा इन तीनों को मिलाकर के कितना बन रहा है 210। 210 में 8 का भाग जाता है क्या? तो 8 दूने 16, कितना बचा 5, 50, तो नहीं जाएगा। तो 210 में 8 का भाग नहीं जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। अब 9, इनका देखो कितना हुआ था योग 21 हुआ था, 3 में करके देखा था ना 21 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। 10, इकाई का अंक कितना है 0, तो यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से क्या होती है? विभाज्य होती है, तो इसमें भाग चला जाएगा। अब 11 के भाग के लिए देखो, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो 6,39,210, ये किस स्थान पे है? ये 0 विषम पे है, ये 1 ये सम पे है, ये 2 ये विषम पे है, ये 9 ये सम अंक पे है, ये 3 ये विषम पे है, ये 6 ये सम पे है। देखो हमें नंबरिंग करनी है। अब 1 नंबर पे कौन आ रहा है 0, तो ये विषम अंक के स्थान पे। 2 पे क्या आ रहा है 1, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है। तो अभी देखो विषम अंकों का योग, तो विषम अंक कौन कौन से? 0, तो 0 में तो 0 को लेने की जरूरत नहीं। फिर 3, ये देखो विषम अंक कौन सा? अगला 2, फिर अगला विषम अंक कौन सा है 3। तो विषम अंक इसमें देखो 3 है, एक तो 0, फिर 2 और 3, तो 2 और 3 कितने हो गए 5। 0 को जोड़ने का कोई मतलब नहीं, वापस क्या जाएगा 5। आप देखो सम अंकों का योग करो, सम अंकों का योग कितना हो रहा है? देखो 1 और 9 10, 10 और 6 16, कितना हो गया 16। अब सम अंक को ज्यादा में से कम घटाते हैं। अगर विषम अंकों का योग ज्यादा रहे तो विषम अंक में से सम अंक घटा देंगे। अब की बार सम अंकों का योग ज्यादा आया तो अब की बार हम 16 में से 5 घटा देंगे। ये घटाना अपने हिसाब से घटाव करना है अपन को। तो 16 में से 5 घटाओ, कितना बचता है 11। तो 11 क्या है? 11 का कुछ गुणज है, तो 11 में 11 का भाग जाता है ना? जाता है। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग चला जाएगा। अगली संख्या देखो 4,29,714, 4,29,714। इकाई का अंक कितना है 4 है, 4 में 2 का भाग जाता है, बोले जाता है, तो फिर इस पूरी संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा। 3 के लिए देखो इन सब संख्या को जोड़ो, 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 और 4 27, 27 में 3 का भाग जाता है ना? जाता है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। 4 के भाग के लिए देखो इकाई और दहाई का अंक मिलाकर के कितना हो रहा है 14, 14 में 4 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 के भाग के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, वो नहीं है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा। 6 का भाग, क्योंकि 2 का भी चला गया इस संख्या में, 3 का भी चला गया, तो 6 का भाग भी चला जाएगा। फिर 8, तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? अब की बार अपन को कितने अंक पकड़ने हैं? इकाई दहाई और सैकड़ा, कितना हो गया 714। 714 में 8 का भाग जाता है क्या? तो 8 8 64, 8 8 64, कितना बचा 8 8 64, तो यहाँ पे बच गया 7 74, नहीं जाएगा। 714 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। अब देखो 9 का भाग, तो यहाँ पे देखो इनको सबको जोड़ा था 27 हुआ था, 27 9 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 9 से क्या है? विभाज्य है। फिर 10, इकाई का कितना होना चाहिए 10 के लिए? 0, तो यहाँ पे तो 4 है, तो 10 का भाग नहीं जाएगा। अब 11 के लिए देखो
4,29,000 4,29,714। अब देखो विषम अंक कौन कौन से हैं? एक तो 4, 7 और 2, इन सबको जोड़ दो। 4, 7 और 2, 4, 7 और 2, ये तो हो गया विषम अंकों का योग। कितना? 7 और 4 11 और 2 13। अब करो सम अंकों का योग। तो सम अंक कौन कौन सा है? एक तो 1, फिर 9 10, 10 और 4 14। तो 14 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। अब या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 की गुणज। तो इसका अब यहाँ पे 1 आया है, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। अगली देखो 2856। 2856 देखो इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब 2 का भाग चला जाएगा। फिर देखो अंकों का योग करो। 2 और 8 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। अब देखो इकाई और दहाई का अंक कितना है? 56। 56 में 4 का भाग जाता है क्या? तो 56 में 4 एकम 4, हाँ जाता है। देखो 56 में 4 का भाग जाता है 14 बार, 14 चौके 56। तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0 और 5, तब 5 का भाग जाता है। तो यहाँ इकाई का अंक कितना? 6 है, इसका मतलब 5 का भाग नहीं जाएगा। 6 का भाग यदि किसी संख्या में 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी, तो उस संख्या में 6 का भाग भी चला जाएगा। 8, तो 8 के भाग के लिए क्या करते हैं अपन? इकाई दहाई और सैकड़ा, 3 अंक पकड़ते हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा। तो कितने हो गए? 856। 856 में अगर 8 का भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी चला जाएगा। तो देखो 8 एकम 8, फिर 8 एकम 8, 7 8 56, तो कितना? 17 बार भाग चला गया। कितनी बार चला गया? 17 बार। नहीं 17 बार नहीं रहेगा। देखो 856, ये देखो गड़बड़ कर दी ना, वो भाग वहां पे बीच में क्या हो गया था? देखो 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, घटाया कितना 0। 17 बार कैसे जाएगा? ये तो मेरे को टेबल ध्यान में था 17 का। यहाँ पे देखो ये गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे देखो 8 एकम 8 0, तो फिर यहाँ पे कितनी बार गए? 1 बार। क्या उतारा? 5। आप देखो अगर अपन शुरुआत में 1 अंक लेते हैं तो फिर हमें 1 अंक ही उतारने हैं। अगर अपन शुरुआत में 2 लेते हैं तो अपन 2 अंक एक साथ उतार सकते हैं, फिर 1 उतार सकते हैं। तो ये यहाँ पे देखो 5 है। अब 5 में अब ऐसा नहीं कि नहीं जा रहा है तो फिर 6 ले लेते साथ में, ऐसा नहीं करना है। 5 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब नहीं जा रहा है, मतलब कितनी बार जा रहा है? 0 बार जा रहा है। क्योंकि 8 0 कितना होता है? जैसे अपन 8 का टेबल बोलते हैं ना, 8 एकम 8, हम 1 से शुरू क्यों करते हैं? क्योंकि 8 0 तो कितना होता है? 0। 7 0 0, 5 0 0, 6 0 0। तो टेबल तो रियल में ऐसे शुरू होता है। देखो 8 0 0, 8 एकम 8, 8 दूने 16, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे हर टेबल में क्या आएगा? 0 आएगा, इसलिए हम ये वाला ऊपर 0 वाला बोलते नहीं है। तो भाग कितनी बार चला गया? 0 बार। 5 में कितनी बार चला गया? 0 बार। 0 बार चला गया तो वापस 5 आ जाएगा। अब ये 6 उतरेगा यहाँ पे। अब कितना हो गया? 56, और 56 में कितनी बार चला जाएगा? 7 बार। 8 7 56, इस प्रकार से। नहीं तो कहीं अपन गड़बड़ क्या करते कि 5 में नहीं जा रहे, 7 में 6 ले लो, तो 17 बार ही भाग जाता, ये गड़बड़ रहती। तो अगर हमने शुरुआत में अगर 1 डिजिट से शुरू किया है तो फिर हमें अगला 1 डिजिट ही एक बार में उतार सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ये 107 बार। अब अगर 856 में 8 का भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 8 का पूरा भाग चला जाएगा। फिर 9 के भाग के लिए देखो कितना आया था? ये 2 और 8 10, 10 और 5 15 और 6 21, 21 में 9 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। 10 इकाई का अंक कितना होना चाहिए? 0, यहाँ पे नहीं है तो फिर 10 का भाग नहीं जाएगा। अब 11 के भाग के लिए देखो, थोड़ा सा 11 का भाग वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी मतलब बड़ी है, हार्ड नहीं है, बस बड़ी है। आप देखो यहाँ पे विषम अंक कौन कौन से हैं? 6 और 8। 6 और 8 विषम अंकों का योग कितना हो जाएगा? 14। 6 प्लस 8 कितना हो गया? 14। सम अंकों का योग, तो सम अंक एक तो 5 है और एक कितना है?
एक है 2, तो 2 और 5, 2 और 5 कितना हो गया 7। तो अब आप ज्यादा कौन सा है विषम अंकों का योग, तो 14 में से 7 घटा दो, कितना बचेगा 7। तो 7 ने तो 11 का गुणज है, 11 का गुणज नहीं है तो फिर 11 का भाग, अगर यहाँ पे नहीं है तो फिर इस संख्या में 11 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या कौन सी है देखो, 3060, 3060 इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इनको जोड़ो, 3 और 0 3, 3 और 6 9, 9 और 0 वापस 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी चला जाएगा। 4 के भाग के लिए देखो, इकाई और दहाई का अंक कितना है 60, 60 में 4 का भाग जाता है, क्या बोले जाता है 15 चौके 60, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग चला जाएगा। फिर देखो इकाई का कितना है 0, तो 5 का भी चला जाएगा, क्योंकि यदि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 हो तो पूरी संख्या में 4 का भाग 5 का भाग चला जाएगा। 6 का भाग, अगर किसी संख्या में 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी, तो उस पूरी संख्या में 6 का भी भाग चला जाएगा। 8 के भाग के लिए देखो, इकाई दहाई और सैकड़ा, आप तीनों को मिलाकर के 0 6 0 है, तो संख्या के पीछे 0 का कोई महत्व नहीं, तो बचा कितना 60, 60 में 8 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। फिर देखो 9, तो इनको जोड़ने में कितना हुआ था 3 और 6 9, 9 में 9 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 9 का भाग चला जाएगा। इकाई का अंक कितना है 0, तो 10 का भाग भी चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो 11 के भाग के लिए कितना है 3060, विषम अंक कौन कौन सा है 0 और 0, तो विषम अंकों का योग तो कितना हो जाएगा 0 + 0 0, और सम अंक कौन कौन से 6 और 3, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9। अब सम अंकों में से देखो 6 और 3 कितने हो जाएंगे 6 और 3 9। अब ज्यादा में से कम घटाएंगे तो ज्यादा कौन सा है सम अंकों का योग 9 - 0 कितना आएगा 9। अब 9 ने तो 11 का गुणज है, यानी कि 9 में 11 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। अगली संख्या है 4,06,839, 4,06,000 4,06,839। आप देखो इकाई का अंक कितना 0 2 4 6 8 नहीं है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। फिर देखो इनका योग करो, 4 और 0 4, 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, 30 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। अब देखो 39, इकाई और दहाई का क्या है 39, 39 में 4 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब इस पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। इकाई का 0 5 नहीं है, तो इस पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा 9। फिर देखो योग कितना आया 30, 30 में अच्छा पहले बीच 6 का है, हाँ, तो अगर 2 और 3 दोनों का एक साथ जाए तब 6 का जाता है, तो यहाँ पे 2 का नहीं जा रहा है, तो फिर 6 का भी संख्या में नहीं जाएगा। फिर 8 के लिए देखो, तीनों संख्या एक साथ देते हैं, 839, 839 में 8 का भाग जा रहा है क्या 839 में, 839 में 8 का भाग दो, देखिए 8 एकम 8 कितना 0, अब 3, अब 3 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा 0 बार, तो कितना रहेगा वापस 0 घटाएंगे 3, अब ये 9 ले लो। अब लेकिन 39 में 8 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है ना, तो 8 चौक 32, 104 पॉइंट कुछ आएगा, तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा। इसका मतलब क्या है कि इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। 9 के भाग के लिए अब देखो इसका योग कितना हुआ था, इसका योग हुआ था 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, तो 30 में 9 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। 10 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 नहीं है तो 10 का भी नहीं जाएगा। अब 11 का भाग देके देखते हैं, देखो कितना है 4,06,839। तो देखो विषम अंक कौन कौन से है 9 8 और 0, 9 8 और 0, 9 + 8 + 0, तो कितना हो जाएगा
9 और 8 17। अब सम अंकों का योग देखो 3 6 और 4। सम अंकों का योग कितना है 3 6 और 4, तो 10 और 3 13। अब 17 में से ज्यादा में से कम घटाते हैं तो 17 में से क्या घटा दो 13, कितना बचेगा 4। तो 4 11 का गुणज नहीं है, यानी कि 4 में 11 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब पूरी संख्या में भी 11 का भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार ये अपना पहला क्वेश्चन केवल हाँ या ना का था, लेकिन समझने वाला था। यदि अपन ये पहला क्वेश्चन करते हैं तो हमारा विभाज्यता का जितना भी नियम है वो सारा कवर हो जाता है ना, ये एक क्वेश्चन करते ही। तो देखो ये पहला क्वेश्चन था ना, ये बड़ा भी था, इसमें अपन को टाइम भी खूब लग गया, लेकिन हमने समझ के किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 6 क्वेश्चन है, आगे के 6 क्वेश्चन है वो अपन अगले वीडियो में करेंगे। अभी अपना जो टाइम है वो भी काफी हो गया है, तो इसको अभी के लिए इतना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमने अच्छे से समझ के किया। ये क्वेश्चन भले ही एक था, लेकिन इस एक में बहुत सारी इधर संख्या भी बहुत सारी थी और सबका हमने चेक भी किया, इसलिए ये क्वेश्चन वैसे हाँ या ना में था, लेकिन इसकी प्रोसेस क्या थी लंबी, हमने समझने में इसको क्या लग गया टाइम। तो आगे के क्वेश्चन आपको दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छोटे छोटे हैं वो जल्दी अगले वीडियो में हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये सारे जो प्रश्न बचे हैं वो आपको खुद करके देखने, जो नहीं आए उसको फिर अगले वीडियो में क्या कर लेना है, आपको देख लेना है जहां पे आपको दिक्कतें आए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।